हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए जो त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए जो इसका ये कोण है ना वो 90 अंश का है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज हो अगर उसका एक कोण 90 अंश का है तो समकोण होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसका प्रयोग हम लोग त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, प्रमेय होता है कि किसी समकोण त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, उसका फार्मूला होता है, आप लोग देख सकते हैं, फार्मूला होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अच्छा नहीं आया। ठीक है, तो देखिए कर्ण क्या है, जो ये वाली भुजा होती है त्रिभुज की, ये वाली भुजा, ठीक है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। जो ए और सी है ये क्या है, कर्ण होता है, इसे क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है, ठीक, ये कर्ण होता है। इसके बाद देखिए ये जो बी सी है ये क्या होती है, आधार होती है, आधार। और जो ये हमारी ये भुजा है ये क्या होगी, लंब। ठीक है, ऊंचा है यानी कि क्या है, लंब। ये क्या होती है, हमारी लंब होती है, इसको हम लोग कहते हैं लंब। जो हमारा ए बी है क्या है, लंब है। ठीक है, तो देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है, देखिए ए सी क्या है, कर्ण है, ए बी क्या है, हमारा लंब है, और जो हमारा बी सी क्या है, आधार है। तो देखिए जो कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, बी सी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर। तो जो आपका फार्मूला होता है ये आपका एक सटीक फार्मूला होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो ऊपर वाले को भी याद कर सकते हैं, ये भी दोनों। ठीक है, आप लोग के लिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो देखिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में तो जान गए कि क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर है, जो उसकी अन्य दो भुजाएं होती है, अन्य दो भुजाएं मतलब आधार और लंब। ठीक है, इन दोनों का जो वर्ग होता है उसके योग के बराबर होता है। योग मतलब होता है क्या, जोड़ना। ठीक, अब तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को भली भांति समझ गए। अब चलिए हम लोग इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें इसका जो आधार दिया है वो 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और जो लंब है वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। आपको बोला है कर्ण ज्ञात करने के लिए। तो देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, अगर हमको किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हो तो हम तीसरा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमको पहली जो आधार है उसका हमको पता है लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और जो लंब है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि हम तीसरा क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो ठीक है, तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, ए सी का स्क्वायर क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। इसी फार्मूला का इसी जो फार्मूला है इसका दूसरा रूप ये है। ठीक है, तो देखिए ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी कितना है नहीं पता है, यानी कि हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक, हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर। ठीक, बराबर बी सी स्क्वायर, बी सी कितना है, बी सी हमारा 3 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है, यानी कि हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं ए बी कितना हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए आगे चलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 3 त्रिका 9। ठीक, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक, अगर आपको स्क्वायर नहीं निकालने आता तो आप लोग सीधा समझिए, अगर मानिए 3 का स्क्वायर है तो आप क्या कर देंगे, 3 का गुणा 3 में कर देंगे। ठीक है, यानी कि 9। अगर 4 का स्क्वायर है तो आप लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा 4 में कर देंगे बराबर 16। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर होता है। ठीक है, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसी संख्या का गुणा उसी में कर दीजिए, आप लोग को स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 और 16 जुड़ेगा यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या हमारा ए सी स्क्वायर, यानी इधर स्क्वायर है, जब इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर रूट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, लेकिन मैं आपको कई तरीके बताऊँगा। ठीक, जिससे आपको गलती नहीं होगी। देखिए पहला तरीका ये है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो आप इसको रूट में कर देंगे, यानी स्क्वायर जब हटाएंगे ए सी बराबर तो आप इसे कर सकते हैं अंडर रूट 25। ठीक,
अब जब 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपका आएगा AC बराबर 5। ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। ठीक, और आपका देखिए जो दूसरा तरीका है वो आपका है, आप लिख देंगे, देखिए AC स्क्वायर बराबर कितना है? 25 है। ठीक, तो आप लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 बराबर क्या होता है? 25 होता है। ठीक है, एक मिनट, 5 गुणे 5 क्या होता है? 25 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप 5 गुणे 5 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 5 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि आप लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा AC बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप लोग को जो आसान लगे। ठीक है मित्रों, अब तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन क्या लिया है, जो हमारे क्वेश्चन उसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x की जगह आपको y दे सकता है, z दे सकता है, a दे सकता है, b दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक, तो देखिए आपको दिया है AC कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है, और AB आपका दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक, और ये x का मान ज्ञात करना है। तो जो x आपका क्या है? ये है आपका आधार। ठीक है मित्रों, और जो आपका AB कितना है? क्या है? लंब। देखिए जो लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपोटेनिस। आधार को बेस कहते हैं, और सॉरी दोस्तों, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बेस, और जो कर्ण होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनिस। ठीक है, और जो हमारे क्या, देखिए कर्ण किसे कहते हैं? ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर। और देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में ना जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? कर्ण है। ठीक, हमें बोला क्या है? x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग आसानी से सीखते हैं। तो आप क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार या लंब, कोई भी आप आगे पीछे पहले लिख सकते हैं क्योंकि सब प्लस वाला है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपने एक बार इस प्रकार लिख दिया, अब आप लिखिए कर्ण कितना आपका? AC। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? BC, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टमेटिक तरीका है। आधार कितना है? BC, BC का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? AB। ठीक है, AB का स्क्वायर। अब देखिए AC कर्ण कितना है? 10 का स्क्वायर बराबर BC कितना है? x यानी x का स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारा? 8 यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। 10 गुणे 10 कितना होता है? 100। x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। ठीक, अब देखिए 64 हमारा इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस, यानी पक्षांतर होगा। देखिए दोस्तों, कभी भी जो संख्याएं होती हैं आप यहाँ समझिए, अगर आप पक्षांतर करते हैं तो मानिए अगर प्लस की संख्या है तो इधर जाएगी माइनस में जाएगी, अगर माइनस की है तो बराबर की इधर जाएगी, यानी पक्षांतर करेंगे तो प्लस की हो जाएगी। अगर संख्या जो है गुणम है तो इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी, और अगर भाग में है तो क्या हो जाएगी? गुणम हो जाएगी। यानी कि हमेशा उल्टा होता है। अगर मान लीजिए माइनस में तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, भाग में है तो गुणा, और गुणा में है तो भाग। ठीक है, उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए प्लस का 64 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 64, यानी कि 100 माइनस 64। ठीक, बराबर कितना? x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 100 में से 64 घटेगा। देखिए अब घटाते समय आप लोग को एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप जोड़ते हैं घटाते हैं तो चिन्ह किसका लगता है? बड़ी वाली संख्या का लगता है। तो बड़ा कौन है? 100 बड़ा है, यानी बड़े वाली संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस है। यानी कि हमारा क्या होगा? 100 में से 64 जाएगा तो हमारा प्लस का 36 बचेगा। ठीक है, प्लस चिन्ह हम लोग लिखते रहिए, आप लोग को पता होगा x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 36 वर्गमूल में आ जाएगा, यानी रूट में आ गया। ठीक, अब अगर अंडर रूट 36 का जो मान होगा वो क्या होगा? 6 होगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। ठीक, यानी x बराबर 6। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर 6। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों x का मान कितना? 6 है, यानी आप लोग x का मान कितना रख सकते हैं? 6 रखेंगे।
अब देखिए जब आप लोग 6 रखेंगे तो देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी 36 और 64 कितना होता है 100 और ये अकेला 100 है, यानी कि इसका 36 और 64 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि आपका कर्ण कितना है 10 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।